कभी ऐसा हुआ है आप किसी को याद कर रहे हो और अचानक उसका कॉल या मैसेज आ जाता है, या फिर आप कुछ बोलने वाले होते हो और सामने वाला पहले ही उस बात को बोल देता है। तो सवाल उठता है, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर टेलीपैथी सच में होती है? टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी एक टेक्निक होती है जिसमें बिना बोले, बिना मैसेज, सिर्फ सोच के जरिए अपनी बातों को दूसरे के दिल और दिमाग तक पहुंचाना, अपने विचारों को किसी और के दिमाग तक भेजना, जिसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ फीलिंग और थॉट होते हैं। इसे टेलीपैथी कहते हैं। साइंस क्या कहती है? साइंस के मुताबिक टेलीपैथी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक साइंस पर चलता है और साइंस मानता है जो दो लोग इमोशनली और मेंटली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके रिएक्शन और हाव भाव अक्सर मिलते जुलते होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इसे इमोशनली सैचुरेशन कहते हैं, ना कि प्योर टेलीपैथी। लोगों के रियल एक्सपीरियंस। बहुत से लोग कहते हैं माँ का बेटे को दर्द महसूस होना, लवर्स का एक ही टाइम पर एक दूसरे को याद करना। ये एक्सपीरियंस इतने सच हैं कि इनको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। ओशो कहते हैं जब दो लोग गहरे प्रेम और अवेयरनेस में होते हैं तो उनके बीच एक इनविजिबल ब्राइड बन जाता है। वो कहते हैं जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ टेलीपैथी शुरू होती है, यानी बिना मौन के और शायद बिना ध्यान के टेलीपैथी असंभव है। टेलीपैथी को 100% प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे झूठ भी नहीं बोला जा सकता। तो शायद गहरे इमोशन से किसी को चाहने से ऐसा होता है, और अगर किसी को हार्ट से हार्ट चाहा जाए, शायद वो उसके दिल की बातें भी जान लेता है। तो शायद गहरे इमोशन से किसी के साथ जुड़ना और किसी के साथ काफी टाइम से रिलेशन में रहना, ये शायद टेलीपैथी को और बढ़ावा दे देते हैं, जिससे कि हम किसी को भी याद करें तो वो भी हमें याद करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।